मित्रों, नीम करौली बाबा आज पूरे विश्व में विख्यात हैं और नीम करौली बाबा का नाम नीम करौली क्यों पड़ा, जहां तक मुझे ज्ञात है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बहरहाल, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मुझे पेज पे देख रहे हैं। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा एक बार ट्रेन से यात्रा करने के लिए किसी स्टेशन पे गए। स्टेशन पे गए, बाबा के पास पैसे नहीं थे और बाबा टिकट नहीं खरीद पाए। तब तक कोई टीटी आया, रेल का कोई अधिकारी आया और बाबा को देखा। बाबा को पहचान गया कि कोई पूज्य संत हैं, कोई बहुत बड़ा महात्मा है। टीटी आया और बाबा को ट्रेन में बैठा लिया, देता है और अपने साथ लेकर के यात्रा प्रारंभ कर देता है। कुछ ही दूरी पर जाते हैं, अर्थात आगे 2-3 स्टेशन जब पड़ता है, अगला स्टेशन जब आता है तो उस टीटी की ड्यूटी बदल जाती है और दूसरा जो है टीटी वहां आ जाता है। रेल के दूसरे अधिकारी आ जाते हैं और नीम करौली बाबा को कहते हैं कि आपका टिकट कहाँ है। नीम करौली बाबा कहते हैं कि मैं टिकट नहीं ले पाया था क्योंकि विलंब से स्टेशन पहुंचा था और रेल के एक टीटी आए थे, मुझे बैठा दिए थे। मैं एक फलना आदमी हूं, मैं एक तपस्वी हूं। नीम करौली बाबा के इस आग्रह को सुनते हुए, इन बातों को सुनते हुए वह टीटी आग बबूला हो गया और नीम करौली बाबा को उतार करके ले जाकर के स्टेशन पर बैठा दिया। नीम करौली बाबा को जहां बैठाया वहां एक नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ के नीचे बाबा बैठ गए जाकर के और जिस स्टेशन पे बाबा को उतारा उस स्टेशन का नाम करौली था। बाबा वहीं बैठ गए। बाबा अति क्रोध में हो गए, गाड़ी वहीं रुक गई। गाड़ी के चालक आए, तमाम अधिकारी आए, बार बार हरा झंडा दिखाया गया, तमाम अभियंता आए, इंजीनियर आए, सब लोगों ने प्रयास कर लिया। ट्रेन वहां से 1 इंच आगे नहीं बढ़ रही थी और बाबा उसी नीम के पेड़ के नीचे करौली स्टेशन पर बैठे हुए थे। बड़ी देर के बाद जब तमाम प्रयास फेल कर गए, तब ट्रेन के जितने यात्री थे तमाम लोग आग बबूला हो गए उस टीटी पे और कहा कि आप जानते नहीं हैं, जिस व्यक्ति को ट्रेन से आप नीचे उतार करके बैठाए हैं वह व्यक्ति कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है, वे बड़े पूज्य संत हैं। आप जा करके वहां उनसे माफी मांगिए और उनको फिर ट्रेन में बैठाइए। टीटी को यह बात नागवार गुजरा और टीटी प्रयास नहीं किया। वह आदमी नहीं चाहा कि मैं जाऊं और बाबा को आग्रह करके ट्रेन में बैठाऊं। लोग आक्रोशित हो गए और बड़ा विरोध प्रदर्शन होने लगा स्टेशन पे, नीम करौली स्टेशन पे। अंत में जो है वह अधिकारी जाता है और नीम करौली बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहता है निवेदन पूर्वक कि बाबा चलें, आप ट्रेन में बैठें। बाबा उसके आग्रह को स्वीकार करते हैं। यात्रियों के परेशानी को देखते हुए बाबा आकर के जैसे गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी खुल जाती है और गाड़ी अपने रफ्तार में अपने गंतव्य दिशा की ओर बढ़ने लगती है। बोलिए नीम करौली बाबा की जय। और वहीं से नीम करौली बाबा का नाम जो है नीम करौली पड़ा, क्योंकि नीम करौली स्टेशन पे ही जो है, जिस स्टेशन पे उस अधिकारी ने बाबा को रेल के बोगी से बाहर निकाला था और जिस जगह पे बाबा बैठे थे वहां नीम का पेड़ था और नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे बाबा और जिस स्टेशन पे बैठे थे उस स्टेशन का नाम था करौली। इस प्रकार से बाबा का नाम पड़ा नीम करौली बाबा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।